बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मुहतरम अहबाब, गुज़श्ता 14 दुरूस-ए कुरान हकीम में हमने कुरान हकीम की फ़जीलत, उसके आदाब, जमा व तदवीन कुरान, वही की अक़साम और उसकी फ़जीलत वग़ैरह और एजाज़ुल कुरान वग़ैरह मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बात की है। आज के दरस में हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा के हवाला से चंद बातें अर्ज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़िक्र करनी है जो कि मुमकिन है कि आप अहबाब के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस तो ना हो, लेकिन वो चीज़ इंशाअल्लाह हम सब के लिए बरकत का बाइस ज़रूर होगी। वो चीज़ है अपना शजरा तफसीर ज़िक्र करना कि तफसीर के इल्म में अपनी निस्बत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना। इसके फिर दो अंदाज़ होते हैं। एक अंदाज़ ये है कि मैं अपनी तरफ से इब्तिदा करके ऊपर की तरफ जाऊं कि मैंने तफसीर का इल्म किससे हासिल किया, फिर उसने किससे हासिल किया, इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शजरा पहुँचाऊँ अपना। और दूसरा अंदाज़ ये है कि मैं ऊपर से शुरू करूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सीखा, फिर उनसे किसने सीखा, और इस तरह अपने तक ले आऊँ। मैं इस दूसरे अंदाज़ को इख्तियार करना इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ कि इसमें बयान करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले आ जाएगा, और अगर लिखा जाएगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरतीब को इख्तियार करता हूँ। ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे तफसीर का इल्म तमाम सहाबाए किराम ने हासिल किया, जिनमें से मैं ख़ास तौर पर अपने शजरा के हवाला से ज़िक्र करना चाहूँगा सैयदुना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन, सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन, सैयदुना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन, सैयदुना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन, और सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन। ये जो सारे सहाबाए किराम जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अबू अब्दुर्रहमान उबैद बिन हबीब अस्सुलमी ने। इसी तरह
एक और निस्बत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे तफसीर का इल्म हासिल किया। अबू मरियम ज़िर बिन हुबैश अल असदी रहमहुल्लाह ने सहाबाए किराम के जिन दो शागिर्दों का मैंने नाम ज़िक्र किया है, उन दोनों से तफसीर का इल्म लिया। शेखुल कुरा आसिम बिन अबू नजूद बहदला अल कूफ़ी अल असदी रहमहुल्लाह ने ये इमाम आसिम ये किरात के हवाला से ख़ास तौर पर बड़े मारूफ़ हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनकी किरात जो है वो मारूफ़ है। फिर इनसे इल्म हासिल किया अबू उम्र हिस बिन सुलेमान बिन अल-मुग़ीरा बिन अल-बज़्ज़ाज़ अल-कूफ़ी अल-असदी रहमहुल्लाह ने। इनकी किरात भी ख़ास तौर पर बड़ी मारूफ़ है। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अबू मोहम्मद उबैद बिन अस्सिबा रहमहुल्लाह ने। उनसे इल्म तफसीर हासिल किया अबुल अब्बास अहमद बिन सहल अल-उशनानी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन साले अल-हाशमी अल-ज़रीर अल-मुक़री रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अबुल हसन ताहिर बिन गलबून अल-मुक़री रहमहुल्लाह ने। उनसे इल्म हासिल किया अल-इमाम अबू अमर अद्दानी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अबू दाऊद सुलेमान बिन नज्जार रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेखुल इमाम अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन हुज़ैल अल-बलंसी रहमहुल्लाह ने। इनके तीन शागिर्द आगे बड़े अहम हैं। अबुल अब्बास अहमद बिन अली बिन याहिया बिन औनुल्लाह अल-हिसार रहमहुल्लाह। नंबर 2 अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सईद बिन मोहम्मद अल-मुरादी रहमहुल्लाह। और नंबर 3 अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अय्यूब बिन मोहम्मद बिन नू अल-गाफ़की रहमहुल्लाह। इन तीनों शागिर्दों से तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेख अल-इमाम अबू मोहम्मद अल-कासिम बिन अहमद बिन अल-मुवफ़्फ़िक़ अल-वरक़ी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेख अल-इमाम अबू अब्दुल्ला अल-हुसैन बिन सुलेमान बिन फ़ज़ारा अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अल-इमाम उस-सालिह अल-आलिम काज़िल मुस्लिमीन अबुल अब्बास अहमद बिन हुसैन रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया इमामुल क़ुर्रा वल मुहद्दिसीन अबुल खैर मोहम्मद बिन अली बिन यूसुफ़ अल-जज़री रहमहुल्लाह ने, जो कि इमाम जज़री के नाम से मारूफ़ हैं। इनके दो शागिर्द फिर बड़े अहम हैं अश-शेख बुरहान अल-क़लक़ली और अर-रिज़वान अबू नईम अल-अक़बी। इन दोनों शागिर्दों से तफसीर का इल्म हासिल किया शेखुल इस्लाम ज़करिया रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेख अबू नसर अत-तलबलावी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेख सज्जादा अल-यमनी रहमहुल्लाह ने। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया अश-शेख अब्दुर्रहमान अल-यमनी रहमहुल्लाह ने। उनसे इल्म हासिल किया अश-शेख अल-बिकरी रहमहुल्लाह ने। उनसे शेखुल क़ुरा अश-शेख अब्दुल खालिक रहमहुल्लाह ने। उनसे अस-सालिह अस-सिक़ा हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल अस-सिंदी रहमहुल्लाह ने। और उनसे उस अज़ीम हस्ती ने इल्म हासिल किया कि जो बर्रे सग़ीर में तफसीर का और हदीस का इल्म
मुतारुफ़ करवाने में इंतहाई अहमियत की हामिल है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम हज़रत शाह वलीउल्लाह बिन अब्दुर्रहीम अद-देहलवी रहमहुल्लाह। उनसे तफसीर का इल्म हासिल किया हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने। उनसे आगे फिर मैं अपना शजरा इल्म पहुँचाना चाहूँगा 3 वास्तों से, 3 मुख्तलिफ सिलसिलों के साथ अपने शेख मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह की तरफ। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ से एक सिलसिला है कि उनसे इल्म हासिल किया हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, और उनसे जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर नानोतवी रहमहुल्लाह, और उनसे इमामुल मुवह्हिदीन रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह। दूसरी सनद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह से हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, उनसे हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमहुल्लाह, उनसे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह, और उनसे हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी यानी वहाँ बिचरवी रहमहुल्लाह। एक तीसरी सनद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी से हज़रत शाह अबू सईद रहमहुल्लाह, हज़रत शाह अबू सईद से हज़रत शाह अहमद सईद रहमहुल्लाह, उनसे हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमहुल्लाह, उनसे ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी रहमहुल्लाह, और उनसे मेरे शेख हज़रत मौलाना हुसैन अली व बिचरवी रहमहुल्लाह। फिर हज़रत मौलाना हुसैन अली व बिचरवी रहमहुल्लाह, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने असलाफ़ को भी का जो तर्ज़ है उसको भी साथ मद्देनज़र रखा, और फिर इन्होंने ख़ुद भी अपने तर्ज़ के अंदर जिद्दत पैदा करते हुए इस्तिलाहात वग़ैरह ऐसी वज़ा की कि जिनसे रब्ते सूअर जो है और रब्ते आयात उसको समझने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई। जो गुज़श्ता दरस के अंदर इस्तिलाहात ज़िक्र हुई थी, वो अक्सर इस्तिलाहात जो हैं वो हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह उन्हीं की हैं। उनके इस सिलसिला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मकबूलियत बख्शी, और इस वक्त जो दरस कुरान हकीम का सबसे ज़्यादा मकबूल अंदाज़ और तर्ज़ है वो हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह का ही है, जो उनके शागिर्दों और फिर शागिर्दों के शागिर्दों की वसातत से आगे फैल रहा है। हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह, इनसे तफसीर का इल्म हासिल किया मेरे नाना मोहतरम शम्सुल मुहद्दिसीन हज़रत काजी शम्सुद्दीन रहमहुल्लाह ने, और शेखुल कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ने। इन दोनों से कुरान हकीम की तफसीर हासिल की मेरे वालिद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा शेखुत तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना अल्लामा काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला ने। हज़रत काजी साहब रहमहुल्लाह से अपने वालिद मोहतरम से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कसब फैज़ की सआदत हासिल है। आप में से भी बहुत सारे अहबाब बराह रास्त उनसे फैज़याब हो चुके हैं, और कुछ गुजारशात कुछ मालूमात इंशाअल्लाह आप अहबाब को तफसीर के हवाला से मुझ नाचीज़ से भी मिलती जाएंगी। सूरतुल फातिहा की फ़जीलत के हवाला से चंद बातें आज अर्ज़ करनी है। कुरान हकीम की ये सारी सूरतों से अफजल सूरत है, इसीलिए हर नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा का पढ़ना लाजम होता है, ज़रूरी होता है। अहनाफ के नज़दीक इमाम के लिए और मुनफरिद के लिए सूरतुल फातिहा पढ़ने की हैसियत वाजिब की है,
बाज़ दीगर मसलन शवाफ़े उनके नज़दीक फ़र्ज़ की हैसियत है सूरतुल फातिहा को, लेकिन अहनाफ के नज़दीक वाजिब की हैसियत है। मुक्तदी के हवाला से अलबत्ता अहनाफ का ये कहना है कि इमाम की जो फातिहा है वही मुक्तदी की फातिहा हो जाती है। जिस तरह इमाम की बाकी किरात जो है वो मुक्तदी के लिए काफ़ी हो जाती है, उसी तरह इमाम की फातिहा भी मुक्तदी के लिए काफ़ी हो जाती है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू जो है वो अपने मौका पर आ जाएगी। जिस वक़्त हम सूरतुल फातिहा की तफसीर को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद आमीन बिल जहर के हवाला से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू आ जाएगी और फातिहा खल्फल इमाम के हवाला से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू आ जाएगी। तो बहरहाल अर्ज़ में ये कर रहा हूँ कि अहनाफ के नज़दीक इमाम के लिए और मुनफरिद के लिए सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है हर नमाज में। मज़ीद 7 किरात मिलाना भी वाजिब है, लेकिन मज़ीद जो किरात मिलाना है वो मुतय्यन नहीं है, वो कोई भी हिस्सा कुरान हकीम का साथ पढ़ा जा सकता है, लेकिन सूरतुल फातिहा जो है ये वाजिब है। फिर बाज़ रवायात में, बाज़ अहादीस में किसी न किसी नमाज के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ना कोई अमल सामने आता है कि आपने फ़लाँ नमाज की पहली रकत में ये सूरत पढ़ी थी, दूसरी रकत में ये सूरत पढ़ी थी। लेकिन वो जिन रवायात में ज़िक्र आता है ना, वो तायीन के लिए नहीं है कि हमेशा बंदे को वही पढ़नी है, बल्कि सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल, एक मौका का ज़िक्र हो गया। और ऐसा भी हुआ कि एक रवायत में जुमा के हवाला से ही मसलन 2 सूरतों का ज़िक्र आया और दूसरी रवायत में 2 और सूरतों का ज़िक्र आ गया, तो वो मुतय्यन नहीं है। उन रवायात में जो ज़िक्र आया है वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ औक़ात का अमल बतलाने के लिए ज़िक्र आया है, न कि मुतय्यन करने के लिए। मिसाल के तौर पर जुमा के हवाला से एक रवायत, जैसा कि ये रवायतें मैं जिस वक़्त सूवर की तरतीब के हवाला से गुफ्तगू हुई थी तो उस वक़्त भी पेश कर चुका हूँ। एक रवायत में ये ज़िक्र आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज में सूरतुल जुमा पढ़ी और दूसरी रकत में सूरतुल मुनाफिकून पढ़ी, जबकि दूसरी रवायत में फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और अमल जुमा की नमाज के हवाला से ही ये भी सामने आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ी और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया पढ़ी। तो बहरहाल साथ वाली कोई भी सूरत मुतय्यन नहीं है, लेकिन सूरतुल फातिहा जो है वो तो मुतय्यन है, तो नमाज के अंदर वाजिब है। तो इससे मालूम होता है कि ये सूरत सारे कुरान हकीम में से सबसे ज़्यादा अफजल सूरत है, इसीलिए इसकी इतनी अहमियत है कि ये नमाज के अंदर ख़ास तौर पर वाजिब करार दी गई है। बंदे ने बार बार जो है फ़र्ज़ों में, सुन्नतों में, नफलों में, वित्रों में, बार बार फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में, मगरिब में, इशा में और फिर नवाफिल और भी जो नमाज़ें हैं, इशराक, चाश्त वगैरह, हर एक में इसको पढ़ना है। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अहादीस मुबारका के अंदर भी इसको कई अंदाज में अफजल सूरत जो है वो कहा गया है, सबसे अफजल सूरत कहा गया है। हज़रत अबू सईद बिन अल-मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अला उअल्लिमुका आज़म सूरतिन फिल कुरान क़ब्ल अन तख़रुज मिनल मस्जिद। ए अबू सईद, क्या मैं तुझे कुरान हकीम की सबसे आज़म सूरत, सबसे बड़ी सूरत न सिखाऊं इससे पहले कि तू मस्जिद से निकले? तो उन्होंने गुजारिश की कि हाँ, क्यों नहीं। अब सहाबी हज़रत अबू सईद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और लेके तो चल पड़े। मुमकिन है दरमियान में कुछ वक़्त भी गुज़रा हो, कुछ देर
बैठ के कुछ बातें भी हुई हों, तो जब उठने लगे तो फिर हाथ पकड़ा हो। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा और चले। जब मस्जिद से निकलने के करीब हुए ना, तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन, अब इनको ख्याल आया कि कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल न गए हों। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं भूले थे, लेकिन सहाबी ने अपने तौर पर यह ख्याल किया कि शायद भूल गए हों। तो इन्होंने याद करवाया कि आका आपने तो कहा था कि मैं सबसे बड़ी सूरत सिखा दूँगा मस्जिद से निकलने से पहले पहले। तो सबसे बड़ी का लफ्ज़ जो है आज़म का लफ्ज़, उससे यही लगता है कि वो बहुत तवील होगी। तो इसलिए भी इनको एहसास हुआ कि अब तो बिल्कुल निकलने लगे हैं, सूरत सिखानी भी बड़ी सूरत है, तो वो कैसे मुमकिन हो जाएगी। तो आपने तो वादा किया था कि मैं सिखाऊंगा, तो अभी सिखाई तो है नहीं, तो हम तो मस्जिद से निकलने के करीब हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हियस्सबुल मसानी वल कुरानुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु, कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यही सब मसानी है और वो अज़ीम कुरान है कि जो मुझे दिया गया है। तो गोया कि आज़म सूरत कुरान हकीम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को फरमाया। आयात की, अल्फाज की, हरूफ की तादाद के लिहाज से देखें तो फिर तो सूरतुल बकरा जो है वो सबसे बड़ी सूरत बनती है, लेकिन ये सूरत जो है इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी कहा, आज़म कहा, तो ये अहमियत और फजीलत के लिहाज से सबसे अहम है। फजीलत इसकी सबसे ज़्यादा है, अहमियत सबसे ज़्यादा है। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। पहली रवायत जो मैंने पेश की है वो बुखारी में है, ये रवायत जो मैं ज़िक्र करने लगा हूँ जामे तिरमिज़ी में है। हज़रत उबई इब्ने काब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि अतुहिब्बु अन उअल्लिमका सूरतन लम युनज़ल फित तौराति वला फिल इंजील वला फिल ज़ुबूर वला फिल फुरक़ान मिसलुहा, कि अबू ए उबई क्या तू ये पसंद करता है कि मैं तुझको एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि जिस सूरत की मिसल ना तौरात में नाज़ल हुई है, ना ज़बूर में, ना इंजील में, ज़बूर में नाज़ल हुई है, ना इंजील में नाज़ल हुई है, और हत्ता के फुरकान यानी कुरान हकीम में भी कोई और सूरत उस सूरत की तरह की नाज़ल नहीं हुई। तो हज़रत उबई इब्ने काब ने अर्ज़ किया कि नाम या रसूल अल्लाह, कि हाँ ये अल्लाह के रसूल आप मुझे ज़रूर सिखाइए। फरमाया कैफ़ तक़रऊ फ़िस सलात, तो नबी अकरम ने कहा कि नमाज में जब क़िराअत करते हो तो कैसे क़िराअत करते हो। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मुल किताब पढ़ी, उम्मुल कुरान पढ़ी, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ी कि मैं इससे आगाज़ करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, मा उन्ज़िलत फ़ित तौराती वला फ़िल इंजील वला फ़िल ज़ुबूर वला फ़िल फ़ुरक़ान मिसलुहा, कि नहीं नाज़ल की गई ना तौरात में, ना ही इंजील में, और ना ज़बूर में, और ना ही फ़ुरक़ान में इसकी मिसल। व इन्नहा सबु मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु, और बेशक यही हैं सब मसानी भी और कुरान अज़ीम के जो मैं दिया गया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नमाज को, कि अल्लाह फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी हो गई, कि नमाज को अल्लाह ने अपने और बंदे के दरमियान तकसीम किया है, अपने और बंदे के दरमियान तकसीम किया है, और फिर साथ फरमाया कि बंदे के लिए वो है जो वो सवाल करे। फिर तकसीम का अंदाज़ बतलाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस बंदे ने मेरी बड़ी हमद की है। फिर बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम,
तो अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे ने मेरी बड़ी सना की है। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं इस बंदे ने मेरी बड़ी ताज़ीम की है। फिर बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे और बंदे के दरमियान है, और बंदे के लिए वो है जो वो मांगेगा, जो सवाल करेगा। फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है कि जो वो सवाल करे। तो बहरहाल इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में फरमाया तो ये था कि अल्लाह ने नमाज को बंदे और अपने दरमियान तकसीम किया है, और आगे जो ज़िक्र किया तो वो सिर्फ सूरतुल फातिहा का ही ज़िक्र किया। तो इससे मालूम होता है कि नमाज के अंदर भी ये सूरतुल फातिहा जो है इसकी एक ख़ुसूसी अहमियत हुई। फरिश्ता आ गया एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके सलाम किया, और सलाम करके तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा। बाद रवायात के मुताबिक जिब्रील ने पहले उस फरिश्ते का तारुफ भी करवाया कि ये अल्लाह की तरफ से ये फ़रिश्ता आया है। तो बहरहाल उसने अर्ज़ किया कि आका आपको खुशखबरी हो दो ऐसे नूरों की कि जो दो नूर आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर है सूरतुल फातिहा और दूसरा नूर है सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें। तो ये दो नूर ऐसे हैं कि जो किसी नबी को नहीं दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फातिहतुल किताब है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श के नीचे से जो है वो अता की है, यानी अर्श के नीचे जो ख़ुसूसी ख़जाना है उसमें से ये अता हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सफ़र में थे, एक जगह पर पड़ाव किया, एक कबीले की एक लोंडी आ गई, कहने लगी कि हमारे कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, तुम में से कोई दम वगैरह झाड़ फूंक जानता हो तो आके कर दे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया। सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया, 30 बकरियाँ बतौर उजरत भी वसूल की और वापस आए। अब जो दूसरे सहाबाए किराम सफ़र में हमरा थे तो उन्होंने देखा कि इन्होंने 30 बकरियाँ भी ली हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं है कि इस तरह दम करके उसकी उजरत लेना जायज़ होता है या नहीं होता, तो इन बकरियों के मतलब अभी खामोशी इख्तियार करो, अभी इनके मतलब कोई फ़ैसला नहीं करना कि इन बकरियों का क्या करना है, पहले जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछेंगे तो फिर फ़ैसला करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो गए, इत्तला दी कि ये सूरत हाल हुई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ काना युदरी हो इन्नहा रुक़ैया, कि वो अबू सईद को कैसे पता चला कि ये दम वाली सूरत है। इन लफ्ज़ों से एक बात ये भी पता चली कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे नबी वसल्लम का एक फ़रमान मिलता है कि फ़ातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन, और वो ज़ाहिर है कि दम के हवाला से ही है, लेकिन लगता है कि वो फ़रमान इस फ़रमान के बाद किसी मौका पर है, क्योंकि नबी वसल्लम ने फरमाया यहाँ पर कि उसको कैसे पता चला कि ये दम वाली सूरत है। गोया कि इससे पहले नबी वसल्लम ने ये नहीं बताया हुआ था, बाद में कहीं बताया कि, और इस मौका पर भी चलो इजहार हो गया कि उसको कैसे पता चला कि ये दम वाली, तो दम वाली होने की तस्दीक तो इस मौका पर भी हो गई। बाद में किसी मौका पर बाकायदा भी नबी वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाइन, लेकिन इससे पहले गालिब गुमान ये बनता है हदीस के लफ्ज़ों से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहीं बताया नहीं हुआ था
कि सूरतुल फातिहा पढ़ के दम करना जो है वो दुरुस्त है, जायज़ है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अपने इज्तिहाद से ही सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया था। बाद में उस इज्तिहाद की तायीद हो गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इससे फिर ये मसला सामने आ गया कि किसी परेशानी के अंदर कोई दम करना हो या कोई वजीफ़ा पढ़ना हो, बहुत सारे लोग जो है वो वज़ाइफ पूछते रहते हैं और उलमा अपने ज़ौक़ के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक वज़ाइफ बताते रहते हैं। तो बाज़ लोग नादानी के साथ एक सवाल करते हैं, जी एदा सबूत पेश करो हदीस चो, ये वाला वजीफ़ा तुसी कित्थों लिया, एदा सबूत पेश करो। भाई हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इससे पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये सूरह मुबारक जो है ये इसके लिए मुफीद होगी। उन्होंने अपने इज्तिहाद से दम कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस इज्तिहाद को दुरुस्त तस्लीम किया है। तो अगर यही इज्तिहाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके तो वो दम करते हैं और उसको खुद नबी वसल्लम की तायीद हासिल है, तो आज भी अगर कोई आलिम अपने तजर्बे से महसूस करता है कि मैं ये पढ़ के दम करूँ, फ़लाँ चीज़ पढ़ के दम करूँ, कुरान हकीम का कोई हिस्सा या कोई भी अच्छी दुआ, हदीस की कोई दुआ वो पढ़ के दम करे और उसको तजर्बा हो कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो अगर किसी को वो बतौर दम बताए या बतौर वजीफ़ा बताए तो ये इसमें कोई हरज नहीं होती। हर एक दम का, हर एक वजीफ़े का अलग अलग सबूत होना, हर एक का हदीस के अंदर अलग अलग ज़िक्र होना, ये कोई लाजम नहीं होता। हाँ, कोई भी गैर शरी अल्फाज नहीं होने चाहिए, कुफ्र वाले, शिरक वाले अल्फाज, गैरुल्लाह के वसीले वगैरह के अल्फाज, इस तरह के अल्फाज नहीं होने चाहिए। जो जायज़ हैं शरी तौर पर ऐसे अल्फाज हों, दुआया कलिमात हों, कुरान हकीम के अल्फाज हों, हदीस के अल्फाज हों, तो वो बतौर दम या बतौर वजीफ़ा अगर कोई पढ़ता है तो या कोई किसी को बताता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये फरमाया कि उसको कैसे पता चला कि ये दम वाली सूरत है, और फिर साथ ही फरमाया कि अक़सिमू व अज़रिबू ली सहमुन, कि वो जो बकरियां लिए ना वो बकरियां आपस में तकसीम भी कर लो और उनमें से मेरे लिए भी एक हिस्सा रखना। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि मेरे लिए भी एक हिस्सा रखना, गालिबन ये सहाबा किराम को पूरी तरह दिल से मुतमईन करने के लिए कि देखो मैं मोहम्मद भी जब उसमें से ले रहा हूँ तो फिर ये 100% जायज़ है, इसमें तुम्हारा दिल पूरी तरह मुतमईन होना चाहिए, इसमें कोई इश्काल वाली बात नहीं है। तो इससे दम करके उजरत वसूल करना तो उसका भी जो है वो सबूत मिलता है। अलबत्ता ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए जो आमिल हज़रात हैं कि वो किसी की जो है मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं, उजरत मुनासिब हद तक रखें और मुनासिब उजरत लेना वो जायज़ है। ज़ाहिर बात है कि आमिल हज़रात जो हैं उन्होंने अपना अमल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, कई अमल बनाने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है ख़ुद भी, और दूसरों को दम करते हुए भी उनके अपने ऊपर भी असरात बाज़ औक़ात होते हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पढ़ाई करनी होती है। तो बहरहाल अगर मुनासिब उजरत लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा उजरत जिससे लोगों को परेशान किया जाए वो नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल सूरतुल फातिहा के हवाला से चंद फ़जीलत के हवाला से बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं, मज़ीद इंशाअल्लाह चीज़ें आगे आती रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।